आज की इस वीडियो में हम रोमन रेक्स की ऐसी 5 बातें जानेंगे जिन्होंने WWE और रोमन रेक्स के फैंस को चौंका दिया है साल 2020 में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रोमन रेक्स ने साल 2020 की शुरुआत की रॉ रंबल में पहले सिंगल्स मैच में किंग कॉर्बिन को हराने से, और कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने नए यूनिवर्सल चैंपियन बिल गोल्डबर्ग को चैलेंज करके फैंस को चौंका दिया। वैसे ये शौक से फैंस को काफी मजा भी आया, क्योंकि रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच WWE फैंस का ड्रीम मैच था और उन्हें इस मैच का इंतजार काफी समय से भी था। और जब ये मैच WWE ने कंफर्म कर दिया तो फैंस काफी खुश भी थे। लेकिन दोस्तों, कोरोना की वजह से रोमन रेक्स ने रेसलमेनिया 36 में फाइट करने से मना कर दिया और फैंस को उनका ड्रीम मैच यानी कि रोमन वर्सेस बिल गोल्डबर्ग का मैच देखने नहीं मिल पाया साल 2020 में। दोस्तों, समर स्लैम 2020 में जब द फिन ब्रे वाइट ने ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली, तब रोमन ने आकर ना सिर्फ फैंस को शॉक किया बल्कि फिन और स्ट्रोमन भी शॉक हो गए और रोमन ने रिटर्न आने के साथ साथ अटैक कर दिया फिन और ब्रॉन स्ट्रोमन पर। और रोमन एक नए एटीट्यूड के साथ नजर आए और उन्होंने फिन को कहा कि वो सिर्फ एक मास्क में एक फ्रीक हैं और रोमन के नहीं रहने पर वो सिर्फ रोमन के लिए उनका टाइटल संभाल कर रख रहे थे, और अब रोमन आ चुके हैं इसलिए वो उनसे टाइटल छीन लेंगे। और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन को चेयर से पीटते हुए कहा कि जब तक WWE में रोमन है तब तक ब्रॉन स्ट्रोमन मॉन्स्टर नहीं रहेंगे। और रोमन इसी पेपरव्यू में एक नई टी शर्ट के साथ भी नजर आए जिसमें लिखा था रेक एवरीवन एंड लीव, और रोमन ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने सब पे अटैक किया और सबको डिस्ट्रॉय किया और वो चले गए। दोस्तों, इसके बाद पेबैक 2020 से पहले रोमन ने WWE फैंस को तब चौंकाया जब उन्होंने उनके पुराने दुश्मन ब्रॉक लेसनर के एडवोकेट पॉल हेमन के साथ टीम अप कर लिया और पॉल हेमन को उनका एडवोकेट भी बना लिया। और पेबैक 2020 में आधे से ज्यादा मैच खत्म होने के बाद रोमन रेक्स रिंग में आए और उसके बाद उन्होंने द फिन को लो ब्लो भी मारा, जबकि रोमन रेक्स लो ब्लो नहीं मारते थे। और उसके बाद स्ट्रोमन का पिनफॉल करवाकर रोमन रेक्स दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन भी बन गए। और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में उन्होंने खुद को नया नाम दिया द ट्राइबल चीफ का, और ये डिक्लेयर कर दिया कि वो पूरे WWE के ट्राइबल चीफ हैं और WWE अब उनका आइलैंड है और वो हेड ऑफ द टेबल भी हैं। दोस्तों, रोमन रेक्स का इसके बाद फ्यूड शुरू हुआ उनके ही कजन जे उसो के साथ, और हम सब ने देखा कि रोमन अब स्मैकडाउन में मैचेस भी फिक्स करने लगे और रोमन ने उनके कजन को ना सिर्फ बुरी तरह पीटा बल्कि वो लो ब्लो का भी यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे। और इसके अलावा रोमन ने सबमिशन मूव का भी यूज करना शुरू कर दिया और गिलेटिन चोक से अब रोमन रेक्स मैचेस जीतने लगे। और उन्होंने उनके कजन जे उसो को भी हील टर्न करवा दिया और जे उसो हील टर्न होने के बाद अब रोमन की टीम में आ चुके हैं। और रोमन को जब भी गुस्सा आता है वो जे को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और कभी कभी उन पे अटैक भी कर देते हैं। दोस्तों, रोमन जब से रिटर्न आए वो उनके पुराने लुक में नजर नहीं आए और उन्होंने फैंस को शॉक तब किया जब उन्होंने उनका रिंग गियर भी चेंज कर दिया। और ज्यादातर अब सभी मैचेस में रोमन रेक्स लो ब्लो भी देने लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद रोमन का मोमेंटम इतना ज्यादा कभी नहीं था और रोमन आज से पहले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कभी नजर नहीं आए थे। इसलिए दोस्तों, इतना कंफर्म है कि रोमन रेक्स का यूनिवर्सल टाइटल का रेन 2021 में भी लंबा चलने वाला है। और ये थी वो 5 बातें जिसने WWE और रोमन रेक्स के फैंस को चौंका दिया साल 2020 में। वैसे दोस्तों, आपको रोमन रेक्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी कमेंट करके मुझे बताएं। और अब हम सब देखेंगे कि साल 2021 में हमें द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स और किस तरह से चौंकाते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।